हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज का सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस बताने वाला हूँ। ऐसे हेल्पफुल वीडियोस लाता रहूँ, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले दो वीडियो में मैंने सीजीपीएससी प्री के ओवरऑल एनालिसिस और इंडिया जीएस का सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस बताया है। आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं और मैं किस टॉपिक पे वीडियो लाऊं आप कमेंट करके बताएं। तो मैंने छत्तीसगढ़ जीएस को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो जो पहला पार्ट है वो है छत्तीसगढ़ का इतिहास और भूगोल। इन दोनों को सब्जेक्ट को मिला दिया जाए तो आप देख सकते हैं 2015 में 17 क्वेश्चन आए हैं, 2016 में 14, 2017 में 13, 2018 में 10 और 2019 में 14। आप ईयर वाइज भी देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अगले पार्ट को देखते हैं। तो जो अगला डिवीजन है उसमें मैंने कला, संस्कृति और जनजाति को रखा है। तो 2015 में 11 क्वेश्चन आए हैं, दोनों को मिला के 16 में 14, 17 में 7, 2018 में 20, 2019 में 13। आप इन दोनों को हमेशा साथ में पढ़ें क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे बिल्मा नृत्य कौन सी जनजाति करती है, तो इसमें नृत्य भी आ गया जो कि कला संस्कृति में है और जनजाति भी आ गया। फिर हम अगला डिवीजन देखते हैं। अगला डिवीजन जो है वो है इकोनॉमिक्स और रिसोर्सेस का, अर्थव्यवस्था और संसाधन का। तो इन दोनों को मिला के 2015 में 11 क्वेश्चन आए हैं, 16 में 10 क्वेश्चन आए हैं, 17 में 17 क्वेश्चन आए हैं, 2018 में 7, 2019 में 10। फिर जो अगला डिवीजन है वो देखते हैं हम। ये जो अगला डिवीजन है वो मैंने प्रशासनिक व्यवस्था और समसामयिक घटनाओं पे किया है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और करंट अफेयर्स पे। तो 2015 में 8 क्वेश्चन आए हैं, 2016 में 12, 17, 18 और 19 में 13 क्वेश्चन आए हैं। तो इन ऐसे डिवीजन करके आप पढ़ाई करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी। अब हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस देखते हैं, वहां से आप ज्यादा आसानी से समझेंगे। तो ये छत्तीसगढ़ का इतिहास है। तो इतिहास को 3 पार्ट में हमेशा डिवाइड किया जाता है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो हमेशा ज्यादा क्वेश्चन आधुनिक से आए हैं, जो छत्तीसगढ़ का इतिहास है वहां से। 2015 में 5 क्वेश्चन आए हैं, 16 में जो पूरे क्वेश्चन आए हैं वो सिर्फ आधुनिक से आए हैं 9 क्वेश्चन, 17 में 4 क्वेश्चन आए हैं आधुनिक से, 18 में पूरे क्वेश्चन जो आए हैं वो आधुनिक से ही आए हुए हैं 5 क्वेश्चन, और इस बार 2019 में 6 क्वेश्चन आए हैं आधुनिक से। तो ये आप देख सकते हैं, मतलब आपको आधुनिक पे अपना फोकस ज्यादा रखना है। और आधुनिक में स्वतंत्रता आंदोलन और मराठा शासक आते हैं। तो मध्य से भी कुछ कुछ क्वेश्चन आए हैं, वो कलचुरी से क्वेश्चन आए हैं, तो आप कलचुरी शासकों के बारे में भी अच्छे से पढ़ाई करें। अब हम अगला एनालिसिस देखते हैं। तो अगला एनालिसिस है छत्तीसगढ़ के भूगोल के ऊपर। तो जब हम सिलेबस देखेंगे तो उसमें क्लियरली डिवीजन है भूगोल का। तो जो पहला है वो है क्लाइमेट, फिर फिजिकल, सेंसस, आर्कियोलॉजी और टूरिस्ट, मतलब जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां, जनगणना, पुरातात्विक और पर्यटन स्थल। तो अब हम इसमें देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमेशा फिजिकल से आए हैं। फिजिकल में आप नदियां पढ़ें, पहाड़ियों के बारे में पढ़ें, ये सब पढ़ने हैं। तो जो भौगोलिक स्थिति है छत्तीसगढ़ की उन सब के बारे में पढ़ें, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जनगणना से एक एक क्वेश्चन आए हैं हर साल, 2016 को छोड़ दिया जाए तो। पुरातात्विक से सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन आया है। और पर्यटन स्थल से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं हर बार। तो आपको पर्यटन में क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको मंदिर के बारे में पढ़ना है, जलप्रपात के बारे में पढ़ना है और अभ्यारण्य के बारे में पढ़ना है। अभ्यारण्य में डाउट था कि इसको यहाँ रखें या फॉरेस्ट के अंदर रखें, तो मैंने क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा रिलेटिव पाया तो ये मैंने यहाँ रखा है। अब हम अगला सब्जेक्ट का एनालिसिस देखते हैं जो कि है कला संस्कृति। तो इसको भी सिलेबस में क्लियरली डिवाइड किया गया है। वो है साहित्य, संगीत, नृत्य, कला और पहेलियां। तो जब हम देखेंगे तो साहित्य से हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप याद रखें कौन सी किताब किसने लिखी हुई है। संगीत के बारे में भी आप याद रखें कि कौन सा गीत कौन गाता है, कौन से गायक हैं। नृत्य के बारे में भी आप याद रखें। कला संस्कृति के बारे में भी याद रखें कि कौन सी शिल्प कला कौन सी जनजाति बनाती है या किस जिले में ये फेमस है। और आप इडियम्स भी याद रखें, जो पहेलियां हैं, जनौला है, हाना है, वहां से भी हर साल क्वेश्चन आते हैं। अगला सब्जेक्ट का एनालिसिस देखते हैं हम। तो यह है जनजाति का।
तो सिलेबस में 3 पार्ट में डिवाइड किया है, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ 2 किया है, क्योंकि जो लास्ट के 2 है स्पेशल ट्रेडिशन और त्योहार, इसको आप दोनों मिला सकते हैं। तो त्योहार से भी हर साल क्वेश्चन आते हैं और जनजाति के बारे में भी आते हैं, इनके कला संस्कृति के बारे में भी आता है। तो आप ये बहुत अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है, तो आप इस पे अपनी पकड़ मजबूत रखें। अगला सब्जेक्ट के एनालिसिस देखते हैं। तो ये है अर्थव्यवस्था। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने, आर्थिक सर्वेक्षण, वन और कृषि। तो आर्थिक सर्वेक्षण से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप हर साल का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ें, मतलब जो करेंट ईयर है उसका। 2017 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गया था, लेकिन आप मान के चलें कि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। वन से क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, लेकिन इसको भी आप अच्छे से पढ़ें, कृषि भी अच्छे से पढ़ें, वहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं। फिर अब हम अगला सब्जेक्ट देखते हैं। तो अगला सब्जेक्ट है संसाधन के ऊपर। सिलेबस में इसको भी डिवाइड किया गया है, उसमें है उद्योग, ऊर्जा, जल और खनिज। तो उद्योग से हर साल क्वेश्चन आते हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ें। ऊर्जा से कम क्वेश्चन आए हैं, लेकिन उस पर भी आप अपना फोकस बनाएं। और जल संसाधन से हर साल क्वेश्चन आते हैं, 2018 को छोड़ दिया जाए तो आप जो नदी के परियोजनाएं हैं, बांध हैं, ये सब अच्छे से पढ़ें। खनिज भी पढ़ें, इस साल क्वेश्चन आए थे और छत्तीसगढ़ खनिज के लिए फेमस है, तो आप खनिज पे भी सही ध्यान दें। अगला सब्जेक्ट है गवर्नमेंट के ऊपर। तो इसको जब सिलेबस देखें तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रशासनिक व्यवस्था, स्थानीय सरकार और पंचायती राज। मैंने 2 एक्स्ट्रा जोड़े हैं, योजनाएं और अवार्ड, क्योंकि योजनाएं सरकार ही बनाती है और अवार्ड भी सरकार देती है। तो जो पंचायती राज है वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं और इससे आप हमेशा स्कोर कर सकते हैं, सही मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें कॉन्सेप्ट समझना है और आप आसानी से समझ जाएंगे और थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं इस पे। तो पंचायती राज पे अपना मेन ध्यान दें और बाकी सब्जेक्ट पे भी ध्यान दें, योजनाएं अच्छे से पढ़ें। अब हम अगले एनालिसिस देखते हैं। तो जो अगला एनालिसिस है वो है करंट अफेयर्स का। तो यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी कम क्वेश्चन आए, कभी ज्यादा। और जैसे 2018 में विधानसभा के चुनाव हुआ था, तो वहीं से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गए थे। तो आप हर साल के करंट अफेयर्स जो करंट चल रहा है उसको अच्छे से पढ़ें और ध्यान दें। मैं इन सब वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत करता हूं, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप और किस टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।